अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनके अल्फाज को दोहराया है, मेरे हूद अलैहिस्सलाम तो हमारे पास कोई दलील नहीं लाया और न ही हम अपने माबूदों को सिर्फ तेरे कहने पर छोड़ेंगे और न ही हम तुझे मानने वाले हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे बाज माबूदों ने तुझे पकड़ लिया है बदी पागलपन। हूद को उनका चैलेंज वापस करना पड़ा, इसके पास अल्लाह की तरफ रुजू करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्हें धमकी आमेज अल्टीमेटम देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसने उनसे ऐलान किया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं उन चीज़ों से बुरी हूँ जिसे तुम उसकी इबादत करते हो, लिहाजा तुम सब मेरे खिलाफ साजिश करो और मुझे मोहलत न दो। अल्लाह पर भरोसा रखो जो मेरा रब तुम्हारा रब है, कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर वो इसकी पेशानी को पकड़े हुए है। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है, बस अगर तुम उन मोड़ोगे तो मैंने पहुंचा दिया वो पैगाम जिसके साथ आपकी तरफ भेजा गया था। मेरा रब आपके बाद दूसरी कौमों को बनाएगा और आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इस तरह हूद ने उनको और उनके माबूदों को तर्क कर दिया और इस अल्लाह पर इन्हिसार किया जिसने इसे पैदा किया था। हूद अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि उनकी कौम के काफिरों पर अजाब नाजिल हो गए। जिंदगी के कवानीन में से एक है अल्लाह काफिरों को सजा देता है, खा वो कितने ही अमीर जालिमा बड़े क्यों ना हूँ। हूद और उनकी कौम अल्लाह के वादे के इंतजार में थी। खुश्क साली पूरी जमीन पर आसमान के लिए फैल गई, अब बारिश नहीं भेजी। सूरज ने सहरा की रेत को झुलसा दिया, आग की डिस्क की तरह लग रहा था जो आबाद हो गई थी लोगों के सरों पर। हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने जल्दी से उनसे पूछो खुश्की क्या है। हूद ने जवाब दिया, अल्लाह तुमसे नाराज है, अगर तुम इस पर ईमान रखते हो तो वो तुम्हें कबूल कर लेगा और बारिश बरसेगी और तुम अपने से ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। उन्होंने इसका मजाक उड़ाया और ज्यादा जिद्दी तंजिया और अपने कुफर में महफूज रहे। खुश्क साली बढ़ गई, दरख्त जर्द हो गए और पौधे मर गए। एक दिन आया जब उन्होंने आसमान को बादलों से भरा पाया। हूद की कौम बाहर निकलते ही खुश हुई, उनके खेमे पुकार रहे हैं, एक बादल जो हमें बारिश है देगा। मौसम अचानक खुश्क और गर्म जलने से बदला हुआ के साथ ठंडी ठंडी हो गई जिसने हर चीज को हिलाकर रख दिया, दरख्त, पौधे, खेमे, मर्द और औरत। हुआ दिन के बाद दिन और रात के बाद रात बढ़ती गई। हूद अलैहिस्सलाम की कौम भागने लगी, वो छुपने के लिए अपने खेमों की तरफ भागे लेकिन आंधी मजबूत हो गई और उनके खेमों को दाव से उखाड़ फेंका। वो कपड़े के ढकनों के नीचे छप गए लेकिन आंधी मजबूत और साकित हो गई और गिलाफ को फाड़ दिया। इसने लिबास और जिल्द को काट दिया, इसने जिस्म के सुराखों में घुसकर उसे तबाह कर दिया। तबाह हमारे जाने से पहले उसने मुश्किल से किसी चीज को छुआ, इसका बुनियादी हिस्सा गलने और सड़ने के लिए बाहर निकल गया। तूफान 8 दिन और 7 रातों तक चलता रहा।